कुछ लोग शौक पालते हैं, कुछ लोग मोहब्बत पालते हैं। पुराने लखनऊ की इन छतों पर एक ऐसी दुनिया बसती है जहाँ वक्त बहुत धीमे से चलता है, मोहब्बत की सुनता है। और यहाँ रहते हैं शानू उस्ताद, और इनकी दुनिया के असली रहने वाले हैं ये कबूतर। नर्वस हूँ क्योंकि इस तरीके का कभी किया नहीं है। मन बहुत था, हमेशा 1000 बार दिमाग में इमेजिन किया है कि ऐसे शॉट्स होने चाहिए, ऐसी बातें होनी चाहिए। आई विल से हेविली इंस्पायर्ड बाय सम अमेजिंग पीपल। तो विस्फोटक की दुनिया का 5वां एपिसोड। इस एपिसोड में हम लोग एक सुपर ह्यूमन एज ऑलवेज मिलेंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये एपिसोड अच्छा लगेगा। तो शानू उस्ताद, आपका नाम कैसे पड़ा? नाम ऐसे क्या, लोग कबूतरबाजी करते थे। शानू उस्ताद, उस्ताद उसको कहते हैं जो अच्छा कबूतरबाज होता है, उसको उस्ताद कहते हैं। इसी मारे शानू उस्ताद नाम हो गया। लोग लेने लगे तो फिर यही नाम लेने लगे। कितने सालों से यही उस्ताद नाम से ही जाने जाते हैं? कम से कम 20 साल से। 20 साल से उस्ताद नाम से जाने जाते हैं। तो और कबूतरबाजी से अगर जैसे कहा जाए, ये जो शौक होता है कबूतरबाजी ही बोलते हैं इसको? हाँ, कबूतरबाजी का शौक बोलते हैं। तो इससे कबूतरबाजी कई तरह की होती है। एक कबूतरबाजी होती है जो लोग कबूतर पाले होते हैं। एक वो होती है जो कबूतर लोग लड़ाते हैं। एक वो होती है। 2 तरीके की होती दो है। तरह के। तो आपकी इस शौक से पहली मुलाकात कब हुई उस्ताद? शौक तो मेरा बहुत बचपने से है। हमारे मोहल्ले में कबूतर पले हुए थे इधर उधर, तो वहाँ जाना आना था, उसी से मेरा शौक हो गया। तो ऐसा होता था क्या कि छुट्टी वुट्टियों में कहीं गए? नहीं दादी नहीं, नानी के घर? घर के हमारे अगल अच्छा, आपके बगल, अपने घर में? अपने घर के बगल ही में बहुत कबूतरबाज थे हैं, यानी कि। हाँ और पहला कबूतर याद होगा उस्ताद जो पाला है? हाँ, पहला कबूतर मैं नक्खास से बाज़ार से, जब चिड़िया बाज़ार में कबूतरबाजी लगती थी बाज़ार, तब वहाँ से मैं जो है 30 रुपए के 2 कबूतर लेके आया था अपनी मम्मी के साथ। अच्छा। हाँ, सबसे पहले। नाम रखा था कुछ उनका? नहीं, नाम हम तो नहीं रखा था। वैसे इतना मालूम था कि वो गिराबाज थे। गिराबाज कोई किस्म? हाँ, नफ्ते टाइप के थे। अच्छा। यानी कि पहले नहीं मालूम था, अब मालूम है कि वो नफ्ते थे। कहने का मतलब ये पहले आपके कबूतर। आपसे हम पूछें, जैसे हमें तो नहीं आइडिया है कबूतरबाजी, हमें तो यही मालूम चला आज की कबूतरबाजी इस कला को बोलते हैं। हाँ। तो असल में अगर आपसे कोई पूछे कि कबूतरबाजी क्या होती है, तो उस्ताद साहब क्या जवाब देंगे उसका? कबूतरबाजी देखिए, ये एक कला है। जो अच्छा उड़ा ले गया, जिसने अच्छा यानी कि खेल पानी लगाया, जिसका यानी कि तरीका अच्छा हुआ, वही एक कबूतरबाजी है। वरना कबूतर तो सभी लोग पालते हैं। ऐसे पालने से कोई कबूतरबाज नहीं हो जाता है। कबूतरबाज उससे होता है कि भाई अच्छा उड़ रहा है, 4 आदमी तारीफ कर रहे हैं, तो अच्छा कबूतरबाज होता है। सही, समझा। कितनी, जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपने बचपन में नखास से 30 रुपए में 2 खरीद के लाए, और 2 कबूतर लिए। क्या किस्म बताई थी आपने उसकी? नफ्ते। तो ऐसी उस टाइम तो मालूम भी नहीं था हमको कि बाद में मालूम चला, जब बड़े हुए तब मालूम पड़ा कि हाँ, बचपने में ही हम लाए थे तो ये कबूतर नफ्ते थे। तो ये कितनी बहुत किस्म होती होंगी इनकी? बहुत, कम से कम 1000 से भी ज़्यादा किस्म होती है। बहुत वैरायटी होती है। आप लोग देख सकते हैं, कैमरा इधर दिखाइए। हाँ, शॉट लगवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। लिया मैं एक है इसमें से, बहुत ही बलशाली टाइप का एकदम, बहुत वो वाला जो है बहुत बड़ा सा। ये इंग्लिश कबूतर है, पाउडर होता है इंग्लिश। खूबसूरत। अच्छा, इनके नाम हम रखते हैं? नाम है, सब जैसा कबूतर है उसका वैसा नाम है। जैसे ये गूंज रहा है, तो ये काला खाल है। ये है कि काला जर्चा है। तो ऐसे सारे वैरायटी अलग नाम से है। अच्छा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही नाम है, ऐसा नहीं है।
और ये पहचानते हैं अपने मालिक को, जैसे हम लोग कुत्ते उत्ते नहीं, जैसे मैं पालता हूँ? नहीं, कबूतर जो होता है वो मालिक को 20% पहचानता है, 80% अपने घर को पहचानता है, जगह को पहचानते हैं। अपनी जगह को पहचानता है। तो ये बुलाने पे आते कैसे हैं फिर? नहीं, आते हैं, ये दाने से आते हैं। दाने से आते हाँ, अब जैसे बकरी होती है, अब आवाज़ दिए रोटी उसको पत्ते खिलाइए तो आपके पास चली जाएगी। ऐसे ही जानवर करता है, उनको तो दाना चाहिए, चाहे हम दें चाहे आप दें, हैं, कोई दे। कोई दे, क्योंकि वो भाई बोल तो सकता नहीं है। भाई ये है कि मालिक को थोड़ा 20% पहचानता है। हाँ। उस्ताद साहब, एक अजीब सा सवाल है, मतलब ऑब्वियसली ये कैसे कोई इसका जवाब नहीं दे सकता और शायद ये पूछना, लेकिन मेरे मन में आ रहा है कि इतना लगाव कबूतरों के प्रति क्यों और कैसे हो गया आपको? देखिए, ये होता है कि ये शौक पे होता है। जैसे लोग क्रिकेट शौक करते हैं, किसी को घूमना पसंद होता है, किसी को कैरम पसंद होता है, किसी को पतंगबाजी पसंद होती है। ये एक अंदर का दिल का लगाव होता है, शौक जो होता है ये अंदर लगाव होता है। अब जिसका जिसको शौक होता है वैसे वो करता है। अब हमको बचपने से कबूतरबाजी का शौक है तो हम कबूतरबाजी कर रहे हैं, किसी को घूमने का है, किसी को पतंग का शौक है। बस ऐसे ही जो है ये भी शौक है हमारा भी, और बचपने से शौक है लड़ाने का। दोस्त यार वे भी वैसे ही हैं कबूतरबाज सब, जान पहचान भी कबूतरबाजी से ज़्यादा है, तो इसी हमारे उसमें लगाव है। दुख हुआ जैसे कभी कोई कबूतर खो गया? हाँ, दुख तो यार बहुत होता है, दुख काहे नहीं होगा। पाला हुआ चला जाता है कबूतर दूसरे कुआं तो दुख तो होता ही है, या उसके पकड़ लेते हैं तो खुश होता है। दोनों बातें होती हैं। या कभी अपना बहुत चहीता कबूतर लड़ता हुआ मर जाता है तो भी बहुत दुख होता है। या रील में कट गया या कोई घटना हो गई, लड़ता हुआ कबूतर होता है तो बहुत दुख होता है। क्योंकि पला हुआ जो होता है उस पर इतना वो नहीं होता है, और जो लड़ता हुआ कबूतर अपना जाता है उस पर बहुत दुख होता है। क्योंकि आदमी का जो लड़ता कबूतर होता है वो अपने औलाद की तरह उनको समझता है, क्योंकि जब फाइटर जो होता है उस तरह वो काम करते हैं। समझ गया, उस्ताद के कहने पे। हाँ, हैं? इतना लगाव उनको भी होता है इनका। हाँ, इतना यानी कि भरोसा होता है उस कबूतर पे, गर्दान कबूतर पे, कि कहीं भी लड़ेगा तो भरोसा होता है कि ये निकल के चला आएगा घर अपने। तो इस जब वो भाई मिस होता है तो कुछ ना कुछ तो अफसोस होता ही है। इंसान है आदमी चाहे पैसे वाला चाहे जितना हो, वो चाहे ये सोच ले कि हम फिर खरीद लाएंगे, वो बात तो अपनी जगह है, लेकिन अफसोस तो दिल से तो बहुत लोगों को ये कहानी सुनाई जाती थी ना कि दुख, खून और दूध सब किसी का एक जैसा होता है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, सबका रंग और सबका वो एक जान तो सब में है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, चाहे हमको जितने भी परिंदे हैं, पशु पक्षी जितने भी हैं, तो उस है तो सब में जान। और क्या, सही बात है। सबसे प्यारे कबूतर का क्या नाम था उस्ताद, जब अब तक जो 20 साल में अब तक जो रहा हो? नहीं, देखिए कबूतर तो सभी खूबसूरत होते हैं, क्योंकि भाई आपका जो बहुत खास हो। नहीं, हमारा खास क्या भाई, लड़ रहा है वो हमारे लिए खास होता है। कितना वक्त देते हैं आप रोज? कम से कम 2 घंटे तो देते ही देते हैं। और 2 घंटे फिर उसके बाद अगर गर्मी है तो बैठकी होती है कबूतरों की, तो बस ये होता है कि दाना पानी कर देते हैं। अब वो 1 घंटा भी जैसा टाइम होता है कि अगर आधा घंटा है तो आधा घंटा दे दिया, 1 घंटा है तो 1 घंटा दे दिया। 10 मिनट का कहीं जरूरी काम से जाना है तो 10 मिनट में भी दाना दे के पानी दे के चले गए, वक्त निकल आता है, भूखे ना रहें। और वक्त 24 घंटे में इनको एक बार देना ही देना है। वक्त में आपने इतना लंबा वक्त गुजार लिया है, क्या फ़र्क दिख रहा है आपको कबूतरबाजी के ट्रेंड में? मतलब मेरा सवाल उस तरफ ज़्यादा है कि जो जेनजी और नई पीढ़ी आ रही है, क्या ये उस तरीके से लगाव, उस तरीके से जितना आप डेडिकेशन दिखाते हैं, जितना अपनापन समझ के आप काम कर रहे हैं, हर छोटी बड़ी चीज़ का मैं देख रहा हूँ ध्यान भी रख रहे हैं, क्या अगली पीढ़ी कर पा रही है या कर पाएगी? हमें तो नहीं लगता है कि कर पाएगी, क्योंकि पहले की कबूतरबाजी में अब की कबूतरबाजी में बहुत अंतर है। पहले
सब सीनियर कबूतरबाज थे और उसको बहुत ध्यान से रखते थे कि दवा पानी कैसे देना है, क्या करना है, और टाइम लगाते थे। अब की जो नए लोग हैं वो बस खोला, बंद करा, उड़ाया, उनसे कोई मतलब नहीं है कि जानवर क्या कर रहा है या क्या कर रहा है या दाना कितना होना चाहिए या कुछ ढाबली साफ है नहीं है, उनसे कोई मतलब आजकल नहीं है। और पुराने लोग ए टू जेड यानी कि हर चीज़ की वो रखते थे कि हाँ भाई हमारा कबूतर बीमार ना हो, हमको दवा कैसे देना है, क्या करना है, उसका बहुत ध्यान रखते थे पहले। और अब जो है लोग पुराने जो भी उस्ताद थे वो सब ख़त्म होते चले जा रहे हैं। मतलब नई जो जनरेशन है फिर उसमें दिलचस्पी है नहीं उस्ताद। नहीं नहीं है, ऐसा नहीं है, नए में है, लेकिन पुराने में जो चीज़ थी वो नए में नहीं वो है। बात नहीं है। वो बात नहीं है। नया क्या सोचता है, पुराने लोग तो जो थे वो बहुत यानी कि सुबह से शाम तक के कबूतरबाजी में लगाव था, यानी कि फिक्र थी, सब कुछ था। जज्बा था, हाँ, हैं? और नया जो पीढ़ी है वो अपने उड़ाया लड़ाया बंद करा बस, उसके बाद कोई वो नहीं है कि हाँ हमको टाइम देना है या इनको देखभाल अच्छी करना है। बंद हैं तो कहो 3 दिन बंद हैं, वैसा वाला। वैसा वाला। अब अच्छा पुराने लोग जितने थे उस्ताद तो बहुत कम बचे हैं अब, सब पुराने आदमी तो ख़त्म होते ही चले जा रहे हैं। और जो भी आज भी जो पुराना कबूतरबाज लखनऊ शहर का है वो आप उससे बात जब करेंगे तो आपको अच्छी बात वो बताएगा। पुराने लखनऊ का उस्ताद अब तो यहीं के आदमी है। हम जैसे पैदा ही नए लखनऊ में हुए ना, तो हमारे लिए हमेशा से यहाँ आना एक वो रहता था कि टुंडे जाना है तो दोस्तों के साथ गए, या फिर कुछ बिरयानी खानी या कुछ ऐसा चकल्लस हो रहा है तो सब लोग के साथ गए। रमज़ान में 4 बजे तक आ जाते थे हम लोग। लेकिन आप यहीं के आदमी हैं, आपको क्या लगता है पुराने लखनऊ की कोई ऐसी बात जो अब नहीं बची हो, जो अब नहीं है, जो पहले थी बहुत प्यारी हुआ करती हो, जो अब पहले क्या, पहले जो है आदमी मिलता था, प्यार मोहब्बत से बोलता था, चौराहे चौराहे खड़ा होता था, एक दूसरे से पूछता था, पुराने लखनऊ में हालचाल पूछता था, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो। अब तो वो बात ही नहीं रह गई। अब तो बगल वाले को नहीं पहचानता है तो मोहल्ले वाले को तो बहुत दूर की बात है। आमने सामने कौन रहता है ये भी नहीं मालूम है आदमी को। और पहले के ज़माने में था बस फलाने के घर जाना है, आधे किलोमीटर से बता देते थे हाँ भाई बता दे। तो अब जो है ऐसे ही कबूतरबाजी का भी मसला हो गया है। अब कबूतरबाजी में वो चीज़ नहीं रह गई जो चीज़ पहले थी 20 साल पहले। एक दिल मोहब्बत थी, कबूतरबाजी थी। अब तो कबूतरबाजी में टसन हो गई है, दिखावा हो गया है। दिखावा टसन हो गई है। पहले ऐसा नहीं था, पहले शौक था, लोग लाख कबूतर शौक करते थे तो प्यार मोहब्बत से बोलते थे। अब तो शौक को उसको आदमी ने टसन में कर लिया है, मोहब्बत नहीं रही है, मोहब्बत नहीं रही है। हमारी यहीं पे थोड़ी सी दूर पे कृष्णनयन खन्ना डॉक्टर साहब का घर है, वो शहर के माने ग्रामीण कबूतरबाजों में से एक हैं। आज भी इतने हो गए हैं कि वो चल भी नहीं पाते, उड़ भी नहीं पाते। जब भी उनका लड़का लिफ्ट से छत पे ले जाता है, लिफ्ट से छत पे ले जाता है, और कबूतर पले हुए। वो शौक करते थे लेकिन किसी से भेदभाव नहीं रखते थे। एक छोटा सा बच्चा भी अगर उनके घर चला जाएगा तब भी वो उसको बिठा के चाय पिलाएंगे, कबूतर देखने देंगे। अब आजकल का तो वो दौर आ गया है कि कोई आ जाता है तो आदमी सोचता है एक तो घंटों निकलेगा नहीं, दरवाजा आवाज ही नहीं जाएगी। सही बात है, सही बात है। अफसोस होता है किसी बात का आपको उस्ताद? अफसोस इसी बात का है कि भाई इंसानियत बिल्कुल चली गई है, इंसानियत है कहाँ। हम लोग पहले कबूतरबाजी करते थे तो शाम को बैठते थे, बातें करते थे, 4 आ रहे हैं। अब है ही नहीं। अब तो क्या है, कबूतर जो मारता है वो वीडियो डाल देता है, फोटो डाल देता है मोबाइल पे, ग्रुप पे, बस देख लिए उसी को। आदमी घर पे लेटा हुआ है और देख रहा है फलाने ने ये मारा, धमाके ने ये मारा, बस हो गया, हो गया। पहले हम लोग जो थे मोबाइल का कोई ज़माना ही नहीं था। पहले कबूतर बन करे बाहर गए, 4 से मिले, बातें हुई, कुछ चाय पानी हुआ,
अब तो कुछ है ही नहीं। कबूतर आदमी बन करे घर पे लेटे बेड पे मोबाइल चला रहे हैं, फलाने ने ये पकड़ा आज का शिकार, धमाके ने ये पकड़ा, बस फोटो डाल दिए काम हो गया। ये हो रहा है। पहले बाजार में कबूतर बिकते थे, अब बाजार में कबूतर ही नहीं बिकते। सब मोबाइल पे ग्रुप पे डाल दिया, बस अपने फोन नंबर फोन करा, घर पे जाके ले लिया। ये नौबत है अब। तो पहले में अब में बहुत अंतर है। देखे रहना अच्छा। अब पानी खोलो, ए बेटा पानी खोलो, जरा पानी खोल दो। आखिरी सवाल आपसे उस्ताद, जब ये उड़ते हैं और उड़ के वापस आते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? महसूस क्या करते हैं, तैयारी कबूतरों की करे होते हैं तो उतना भरोसा होता है उन पर, और जब नया होता है तो उस पर तो भरोसा नहीं होता है। और जब अपना गर्दान हो जाता है, यानी कि लड़ भिड़ के निकलने लगता है, जब एक भरोसा हो जाता है कि ये मेरा कबूतर है, ये मार नहीं खाएगा कहीं, उतना तो अपने दिल में एक भरोसा हो जाता है। बढ़िया है। चलिए उस्ताद, अब ज़रा कैमरे की तरफ एक बार फाइनली देखिए और हमारे जो दर्शक हैं उनको बोलिए कि अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो, इस कला से आपको मज़ा आया हो, आपसे मिलके बात करके जितना मुझे आया है उन लोग को भी आया हो, तो हमारा छोटा सा चैनल है विस्फोटक सामग्री, उसको लाइक शेयर और वो सब्सक्राइब जो कराते हैं वो बिल्कुल 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 करेंगे। जब अच्छा लगेगा, शौक़ अच्छा लगेगा, बात अच्छी लगेगी आदमी की, तो बिल्कुल आदमी करेगा, क्योंकि अच्छी इसकी चीज़ को ही आदमी लाइक करता है। और जब चीज़ अच्छी होगी, बात आदमी की अच्छी होगी, पसंद आएगी, तो ऑटोमेटिक आदमी लाइक करेगा ही। और कबूतर देखना चाहें तो कबूतर दिखा दें हम आपको। कबूतर देखिए भाई, आओ। हर शहर में कुछ कहानियाँ होती हैं जो किताबों में नहीं मिलती। वो छतों पर रहती हैं, पुरानी आदतों में रहती हैं और कभी कभी शानू उस्ताद जैसे लोगों के साथ हमारे बीच जिंदा रहती हैं।